ज़िंदगी में अगर खुश रहना है तो इन 6 बातों को अपनाना ज़रूरी है। पहला, सुनना सीखें। खर्च करने से पहले कमाना सीखो। लिखने से पहले समझना सीखो। हार मानने से पहले कोशिश करना सीखो। और रिश्ता बनाने से पहले निभाना सीखो। आप जितना कम बोलेंगे उतने ही आपके शब्द कीमती होते जाएंगे। वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हो। प्रेम कभी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ निभाने व भावनाओं को समझने के लिए होता है। अगर आपका कोई भी शत्रु नहीं है तो इसका मतलब है कि आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहाँ बोलना बहुत ज़रूरी था। जीवन में आगे बढ़ना है तो पहरा हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल को गिराने वाली होती हैं। कुछ भी बोलने से पहले सोचो, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं पछताया जाता है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। ईश्वर के प्रेम में जो रोने का आनंद है वह संसार की माया में हंसने का भी नहीं है। मनुष्य घर बदलता है, कपड़े बदलता है, रिश्ते बदलता है, मित्र बदलता है, प्यार भी बदलता है, फिर भी दुखी क्यों रहता है? क्योंकि वह स्वयं को नहीं बदलता। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। ज़िंदगी में हैरानी भी होती है और परेशानी भी होती है। सब कुछ अच्छा होता है जब ऊपर वाले की मेहरबानी होती है। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों की बातें दिल से लगाना छोड़ दीजिए। सच्चे किस्से शराब खाने में सुनाए जाते हैं जहां हाथों में जाम लिए होते हैं, और झूठे किस्से अदालत में सुनाए जाते हैं जहां हाथों में गीता होती है। भगवान से न डरो तो कोई बात नहीं, लेकिन कर्म से डरना जरूरी है, क्योंकि कर्म का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। ये रोटी भी सस्ती नहीं है, कोई इसे कमाने को दौड़ रहा है तो कोई इसे बचाने को। अगर दिशा दिखाने वाला सही हो तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का कार्य करता है। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाइयों का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। लोग जैसे हैं उन्हें उसी रूप में स्वीकार करने और पसंद करने की कोशिश कीजिए, न कि अपेक्षा या कामनाएं कीजिए कि वो वैसा हो जाएं जैसा कि आप चाहते हैं। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो तुम्हारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। अगर इच्छाओं के रहते हुए प्राण चले जाएं तो मृत्यु हो गई, और प्राण के रहते हुए इच्छाएं चली जाएं तो मुक्ति। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं और श्री कृष्ण आपकी जरा सी प्रार्थना पर आपका हाथ थाम लेते हैं। उनकी बातों की तरफ जरा सा भी ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं। उनकी बातों पर जरा सा भी ध्यान मत दीजिए। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों? लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी तो होना चाहिए। स्वार्थ तो मनुष्य के व्यवहार में शामिल है। बारिश रुक जाने के बाद छाता भी उसे बोझा लगने लगता है। भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत जीभ को ही काट लेते हैं। अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों को त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। यह विश्वास का सबसे अच्छा उदाहरण है।
अकेले चलने वाले लोग घमंडी नहीं होते, वो दरअसल हर काम में अकेले ही काफ़ी होते हैं। आप किस समय सही थे इससे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। इंसान को खुद की नज़र में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। संसार में मनुष्य ही मात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, उसकी बातों में है। संभाल कर रखी हुई चीज़ और ध्यान से सुनी गई बात कभी भी काम आ सकती है।